ब्राजील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के गैलेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गैलेओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें। पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा पर है। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं और उसके बाद राजकीय यात्रा पर राजधानी ब्रासिलिया जाएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा होने जा रही है। जब ब्राजील पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर इस वक्त हैं और जो चौथा पड़ाव है ब्राजील में वो शुरू हो चुका है। ब्रासिलिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति लुला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंध सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। बहुत ज्यादा अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो चौथा पड़ाव है प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का, वो शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस दौरे से वहां रह रहे प्रवासी भारतीय लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर और भारत माता की तस्वीर के साथ भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए। और वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर उनका वंदन करते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। साथ में जिन लोगों ने इन तस्वीर को बनाया वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम स्नेहा है, प्रतीक है, मैं रांची से हूँ। स्नेहा, आपने बहुत शानदार ये तस्वीर बनाई है, क्या सोचकर ये तस्वीर बनाई है? मोदी जी जिस तरह बोलते हैं भारत माता की जय, वो उसी को इमेजिन करके मैंने बनाया है कि जिस तरह मोदी जी भारत माता की पूजा करते हैं, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने जिस तरह दिखाया है कि वो लेडीज़ को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, लेडी ऑफिसर्स को खड़ा करके ब्रीफिंग देना और ये सब, तो उनसे हम सारी लेडीज़ बहुत ही अच्छा फील किया है, तो उसको ही मैंने दर्शाया है। एंड ये रियल रीज़न है कि वो भारत माता की जय बोलते हैं। हाँ। क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को जब ये तस्वीर दी जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने भारत का ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है पूरी दुनिया में। हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं एज इंडियंस। आज जो इंडिया का स्टेटस है वो बहुत एक पावरफुल नेशन बना दिया और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, तो हम उनका बस स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत में ये लोग इस पोस्टर को लेकर आए हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एबीपी न्यूज़ पर तस्वीरें देखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये खास पोस्टर तैयार किया गया है, यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। विशाल पांडे। और भारतीय बिजनेस डेलीगेशन भी पीएम को इस दौरे से काफी जो उत्साहित है वो नजर आ रहा है। ऐसे में भारत और ब्राजील के बीच किन किन क्षेत्र और किन किन क्षेत्रों के सहयोग की संभावना है, और इसको लेकर बातचीत एबीपी न्यूज के संवाददाता विशाल पांडे ने की है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ में भारतीय जो बिजनेस डेलीगेशन है वो ब्राजील पहुंचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष गिरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मनीष जी, किस तरह से भारतीय डेलीगेशन जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो भारत और ब्राजील के बीच में बिजनेस वाले रिश्तों को देख रहा है? पिछले 3 दिनों से हमारा इंटरेक्शन यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, लोगों के साथ रहा है। काफ़ी सारे सेमिनार और इवेंट्स में हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और एक चीज़ उभर के आती है कि इंडिया आज भारत सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है और सब लोग भारत की तरफ
देख रहे हैं। सब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ, ट्रेड की तरफ भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन। क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में आप उम्मीद देख रहे हैं? 3 क्षेत्र में हमारा काफ़ी सारा इंटरेस्ट रहा है, बातचीत रही है। एक जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा आज आगे गति से बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस के बाद जो हमारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं, उसको लेके यहाँ भी काफ़ी सारा उत्सुकता है। उनको भी इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है और इंडिया में इन्वेस्ट भी करना है। देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट को लेकर यहाँ बातचीत आगे बढ़ रही। जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग पहुँचे हुए बता रहे हैं कि भारत और ब्राज़ील के बीच में निवेश को लेकर कई समझौते होने की संभावना है। तो लगातार देखिए, अब रियो डी जेनेरियो से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, कैसे लोगों में उत्साह है। बिजनेस डेलीगेशन भी काफ़ी उत्साहित है प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए। ऐसे में आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में मौजूद हैं इस वक्त विशाल पांडे। आप जानना चाहूँगी विशाल कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ब्राज़ील के रियो में स्वागत किया गया, आज का उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है, साथ ही साथ किस प्रकार का उत्साह देख पा रहे हैं आप भारतीय में? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और यहाँ पर जो ब्राज़ील के आर्टिस्ट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। खास बात ये रही है कि गणपति के मंत्र के साथ इन्होंने स्वागत किया। मैं एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को चाहूँगा कि ये यहाँ के कलाकार वो गणपति मंत्र सुनाएं जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने सुनाया था। मैम, आई जस्ट वॉन्ट टू यू दैट यू प्लीज कैन यू सिंग द सॉन्ग ऑफ गणपति चैंट? जय गणेश। ओम गम गणपतये नमः शरणं गणेशा। ओम गम गणपतये नमः शरणं गणेशा। ओम गम गणपतये नमः शरणं शरणं। ओम गम गणपतये नमः शरणं शरणं गणेशा। शरणं शरणं गणेशा। देखिए जिया, कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया ब्राजील के इन कलाकारों ने। बड़ी बात यह कि भारत के आध्यात्म और सनातन की शक्ति को ब्राजील में भी महसूस किया जा रहा है। और आपने आज के कार्यक्रम के लिए पूछा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ब्रिक्स में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अलग अलग इसके एजेंडा तय किए गए हैं, जिसमें ग्लोबल शासन से लेकर ग्लोबल साउथ की आवाज तक शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत होगी। पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसको लेकर इसमें बातचीत होगी। तमाम मुद्दों पर अलग अलग सेशन रखे गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और उनकी लगभग 5 द्विपक्षीय मुलाकातें इस 2 दिन के अंदर रियो डी जेनेरियो में होगी ब्रिक्स के साइडलाइन में। और इसके बाद वो यहां से सीधे ब्राजीलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। खास बात यह है कि ना चीन के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो भारत की बात को ब्रिक्स के माध्यम से पूरी दुनिया सुनेगी। और अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आनी है और इसलिए भारत के लिए यह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील की तरफ से तो काफी महत्वपूर्ण पल होगा और यहां पर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी आवाज को प्रधानमंत्री मोदी उठाते हुए दिखेंगे, ताकि जो विकासशील देश हैं वो पिछड़े ना विकसित देशों के आगे। ये भारत का एक सबसे बड़ा एजेंडा रहता है। इसके साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म एक बड़ा एजेंडा रहा 2021 में जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी और बहुपक्षवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर भारत का फोकस रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच रहे हैं तो ब्राजील उन देशों में से एक था जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस मुहिम में भारत का समर्थन किया था। तो जब ब्राजील के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर भी कुछ बड़े जो यहाँ पर दोनों देशों की तरफ से बयान आ सकते हैं, क्योंकि ब्राजील ने भारत का साथ दिया था। तो ये कहा जा सकता है कि यह दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और जो अगला ब्रिक्स सम्मेलन होगा विशाल वो भारत में ही होगा, उसके लिए भी यहाँ पर जो मेज़बानी है वो दी जाएगी। ऐसे में ये जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये भारत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है विशाल।
बिल्कुल, देखिए भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राज़ील की तरफ से अध्यक्षता भारत को सौंपी जाएगी 2026 में। ब्रिक्स को भारत होस्ट करेगा और भारत क्योंकि हमने G20 देखा कितना सफल रहा था, उसी तरह से इस बात की पूरी उम्मीद है कि ब्रिक्स भी पूरी तरह से सफल रहेगा। लेकिन वो तमाम बड़े मुद्दे जो भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठाता रहा है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उठाते दिखाई देंगे। खासतौर पर जो काउंटर टेररिज्म की बात की जाती है या फिर ग्लोबल साउथ, क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा रहा है जो भारत ने बहुत तेजी के साथ उठाया। G20 में अफ्रीकन यूनियन को जगह दी थी। तमाम वो देश जो विकसित देशों के आगे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको आवाज भारत की तरफ से दिया जाता है। तो ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज यहाँ पर ब्रिक्स के मंच पर सुनाई देगी और कैसे एक जो ग्लोबल शासन है वो एक बेहतर तरीके से चलता रहे, शांति और सुरक्षा कैसे इन देशों के बीच में बनी रहे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स से दूरी बनाई है, रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि कई सारे जो नए देश इसके सदस्य बने, चाहे वो इजिप्ट हो, इथोपिया हो, इसके अलावा सऊदी अरब हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, इनके नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ भी भारत की बातचीत हो सकती है। 5 अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ब्रिक्स में यहाँ शामिल होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश भी है। जी हाँ, ठीक विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे।